जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी से जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें डॉक्टर निर्मल सिंह जी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, मैं कश्मीर से आया हूं, कुछ नारे लगाऊंगा। ये आवाज कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। कर्नल साहब ने राजस्थान पगड़ी राजस्थानी साफा मेरे सर पर बांध के भारत का जो मुकुट बनी है उसको एक संदेश देने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा इस पगड़ी की आप इज्जत रखेंगे ही, लेकिन संदेश भी देंगे। मैं नारा लगाऊंगा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जब कश्मीर हमारा है। मैं पीओके की बात कर रहा हूं, जो हमारा कश्मीर है तो है ही है। मैं पीओजेके की बात कर रहा हूं, जहां नारे लग रहे हैं हम भारत में जाएंगे, हम नरेंद्र मोदी के भारत में जाएंगे, इस प्रकार के नारे लग रहे हैं। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस शुभ अवसर के ऊपर जब हम कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का नामांकन भरने जा रहे हैं, इस सभा में विशेष तौर पर भारत के सबसे बड़े प्रदेश, वहां के उप मुख्यमंत्री, जैसे राजेश जी कह रहे थे कि आपके नेतृत्व में यूपी में सरकार बनी और जिसका एक संदेश पूरे भारत में है, पूरी दुनिया में। ऐसे हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री, हमारे साथी, मुझे भी मौका मिला इनके साथ कई बैठकों में रहने का जब मैं उप मुख्यमंत्री था। ऐसे मेरे भाई केशवपाल प्रसाद मौर्य जी, आपके इस जोटवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जो ओलंपियन हैं, बहुत बड़े नाम जीते। अगर राजस्थान को महाराणा प्रताप और बाकी जो नाम है बड़े बड़े नाम, राणा सांगा के बाद अगर पूरी दुनिया में विख्यात किया है और तीरंदाजी से किया है, ऐसे राज्यवर्धन राठौर जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आपके प्रत्याशी हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे बहुत ही ऊर्जावान हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष, जिनके साथ एक महीने के लगभग में एक महीने से शायद 2 महीने पहले यहाँ के जो जिला अध्यक्ष बने, वो मैं सोच रहा था कि नौजवान को जिला अध्यक्ष बनाने का अभिप्राय क्या है। अभी मुझे महसूस हो रहा है, जो महीने से मैं इन 6 विधानसभा में घूम रहा हूँ, लगता है कि हमारे ऐसे जो है ऊर्जावान जो जिला अध्यक्ष हैं, राजेश गुर्जर जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। श्रीमती रमा चोपड़ा जी जिला प्रमुख, श्रवण सिंह जी बगड़ी प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदीप सांगवान जी जो एक हरियाणा का जो लठ है, हरियाणा का लठ मशहूर है, और सांगवान जो उसको लेके यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रदीप जी सांगवान, बाकी मंच पर बैठे हुए सभी जो है सामान्य कार्यकर्ता नेतागण, कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी के पिताश्री
माताश्री, बाकी जो जितने भी महान देख रहा था मैं यहाँ पर, बड़े बड़े जो फौज के ऑफिसर, यहाँ पर जो है चुने हुए नुमाइंदे, हमारे पंच है, सरपंच है, बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, मैं राजस्थान पहले भी आया, लेकिन इस बार तो विशेष तौर पर जिस तरीके से मैं एक इलेक्शन के लिए आया, तो मैं जम्मू कश्मीर का और भारत का एक संदेश आपको जो है देना चाहता हूं। यह चुनाव आपके लिए राजस्थान का चुनाव हो सकता है। जिस प्रकार की यहाँ की समस्याएं, गहलोत सरकार ने जिस प्रकार से 5 सालों में कोई कसर नहीं छोड़ी इसको राजस्थान को नीचे, जमीन के नीचे ले जाने के लिए, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे यहाँ की इज्जत की बात हो, चाहे नौजवानों के साथ यहाँ पर जो खिलवाड़ हो, कई प्रकार की बातें हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं चाहूंगा जो यहाँ के स्थानीय नेता उसकी बात करेंगे। भाई और बहनों, यह चुनाव एक मैसेज देगा, एक संदेश देगा। ये 2024 का प्री फाइनल है, सेमीफाइनल खेल रहे हैं हम। इसके बाद देश के इलेक्शंस होंगे 2024 के, और जम्मू कश्मीर के भी चुनाव होंगे। हम यहां हैं हमारे बाकी साथियों के साथ, और कश्मीर के नेता महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और बाकी हुर्रियत के लोग, वो यासीन मलिक, इस प्रकार के लोग वो यहां देख रहे हैं कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नेता वहां पर क्या कर रहे हैं, उनको पता है। अब यहां पर कई प्रकार की जो समस्या उठा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के मोदी के नेतृत्व में क्या हुआ उसको उठा रहे हैं, और 9 साल में क्या हुआ उसकी बातें हो रही हैं। राजस्थान का यह चुनाव जो है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 9 साल की नीतियों के ऊपर मोहर हो। यह बटन जो है राजस्थान की सरकार बनाने के लिए बटन नहीं होगा, जो तो करेंगे या वो मुझे जो जिस प्रकार के सैलाब, जिस प्रकार की एक हवा चल रही है, वो तो करेंगे या, लेकिन एक संदेश देंगे, कश्मीर को संदेश देंगे, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को संदेश देंगे कि नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया, 370 से समाप्त करके 35 एक समाप्त करके, क्या राजस्थान उस पर कितना जोर शोर से उसके ऊपर स्टैंप लगा रहा है, उसका जो मोहर लगा रहा है, यह जो है संदेश जाएगा। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर ऐसा प्रदेश है, 2014 से पहले वहां पर 30 सालों में जब से उग्रवाद और लगातार था, 42,000 लाशें उस धरती पर गिरी हैं। जो लाशें वो गर्म लहू वहां पर गिरा, उसमें राजस्थान का भी लहू है, राजस्थान का भी लहू है उसमें। हमारी सीमा के ऊपर राजस्थान के रणबांकुरों ने भारत माता की रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर जो मुकुट बनी है उसके रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। यह किसका कारण था? कौन इसके लिए जिम्मेवार था? इसके लिए जिम्मेवार था कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू और उसका परिवार, जो अभी भी जो है इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं देख रहा था कि जो खेल जो है मुस्लिम लीग करती थी 1940 से पहले, जब पाकिस्तान बनने की बात आई, वही खेल कांग्रेस जो है भारत में कर रही है। जातियों के आधार पर जिस प्रकार से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जो है इस देश को बांट रही है, रीजनल आधार पर छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए जिस प्रकार से कोशिश हो रही है, उसके भुक्तभोगी भाई और बहनों हम हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 18 जुलाई 1992 श्रीमती के बड़ा भाई विजय सिंह, जैसे आपके लंबे लंबे जवान होते हैं यहाँ पर 6 फुट 2 इंच, डोडा में 18 जुलाई 1992 को जो है टेररिस्ट लड़ता लड़ता शहीद हो गया। मैं एक परिवार की कहानी बताऊंगा, और एक तो परिवारों की, या घर घर की कहानी है। वहां पर मेरे जो लॉज है, ससुराल हैं, वो पीओजे के में, पलंदरी है, तहसील है जो पीओजे के में।
35 लोग वहां के मारे गए थे, वहां पर 35 लोग। जब हमला हो गया, पाकिस्तानी आर्मी ने कबालियों के जो है हमला कर दिया, तो हम सुनते थे राजस्थान में जौहर होता है, जौहर होता था। मैं इतिहास का विद्यार्थी, जब इतिहास का मैं प्रोफेसर था, हेड था, मैंने अपने बच्चों को लेके जो है राजस्थान का उनको चक्कर लगाया। जब मैं जो है वहां जाके चित्तौड़ में जाके वो जो मैं स्थान देखा जहां पर हमारी माताओं बहनों ने उस समय के समय जौहर किया था, ऐसे ही उस समय जम्मू कश्मीर के हमारे उस परिवार ने अपनी औरतों को तलवारों से काटा कि कहीं वो जो विधर्मियों के हाथ में न चढ़ जाए। और जिस प्रकार से कुर्बानियां दी गई। मैं पीछे मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम में किश्तवाड़ में गया, जो डोडा में था। एक परिवार में गया, तेजराम ठाकुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वहां के उनके जो है ड्राइवर थे। उनके 3 बेटे, एक बेटा जो चाइना से लड़ता हुआ नॉर्थ ईस्ट में वहां शहीद हुआ, दूसरा बेटा जो फौज में था, जो बीमार हो गया, वहां उसकी डेथ होगी, सर्विस में डेथ होगी, तीसरा बेटा जो सिविलियन था, वहां पर जो है एक बस को हाईजैक कर लिया गया। उस नौजवान ने 2 टेररिस्ट को जो है अपने बांध लिया, अपने ऐसे जकड़ लिया, तीसरे ने उसको गोली मारी और उसको वहां शहीद कर दिया। तेजराम ठाकुर जी ने 3 बेटों की अपने संस्कार अपने हाथों से किया, और उसके बाद 2004 में वो भी इस दुनिया से चले गए। ये भाइयों और बहनों, ये घर की कहानी है, ये कहानी है जो कहानी आज बदली है। वहां पर आज जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं है, वहां बंद नहीं है, वहां पत्थरबाजी नहीं है, वहां पर आज 1 करोड़ 80 लाख जो है टूरिस्ट पीछे गया है। तो मैं कहूंगा कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर में क्या शांति कैसे आई। आज पीओजे के मैं अगर वहां सोशल मीडिया देखे, वो कहते हैं भारत में जाना है, तो जब मैं नारा लगाता हूं जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा उसको भी लेना है, उसके लिए चुनाव है। उस चुनाव के लिए हमने जो है कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी को जिता के जाना है, और 90 मेजॉरिटी से, बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीत के जाना है। और मैं ये कह दूं, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी जिस भी सभा में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, वो जीत के आते हैं, और उनका बहुत बड़ा रोल बनता है। इस प्रकार की बात मैं कहना चाहता हूं आपसे। तो ये शुभ दिन भी है, ये शुभ मुहूर्त भी है। इसी मुहूर्त के साथ यही मैं ज्यादा बात ना करता हुआ मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप जो राज्यवर्धन जी ने पगड़ी मेरे सिर पर, कश्मीर के सिर पर पहनी है, इसकी इज्जत रख के पूरे भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को जो संदेश दे। राजस्थान शूरवीरों की धरती, वो कुर्बानियों की धरती, जिन्होंने हर कण जिसकी कुर्बानियां देता है, उसका आप भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े होकर उनके हाथ मजबूत करें, और जो है यहाँ से भव्य जो है जीत दिलवा के राज्यवर्धन जी को जिता के भेजे, और जब राजस्थान में अपनी सरकार बनाए। यही कहता हूँ, अपना कथन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर निर्मल सिंह जी उप मुख्यमंत्री भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वहाँ विधान परिषद के संगठन मंत्री रहे, और दूसरे जिनका मैं परिचय करा रहा हूँ, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी सरकार जिनके नेतृत्व में बनी, ऐसे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और जिनके अगुवाई में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो भी केशव प्रसाद मौर्य जी की गवाही के अंदर हो रहा है। और उस केशव प्रसाद मौर्य जी ने उस जो अयोध्या के अंदर सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसके मुख्य सिपह सलाहकार भी केशव प्रसाद मौर्य जी है। इसलिए दोनों महान विभूतियां, दोनों साधु आज हमको आशीर्वाद देने के लिए आए। साथियों, अभी जो चुनाव थे उसमें आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के घर पे 1 महीने तक मैं भी इनके रह के एक बूथ पे जाके पार्टी का काम करने का काम मिला, और भाई साहब की जो कार्यशैली कार्यकर्ताओं के प्रति जो थी, उसका मैं उदाहरण बताऊं तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा।
ऐसे केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच में एक बार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। साथियों, जिस प्रकार से 5 साल का कार्यकाल आपने देखा, हमारे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार हमारे युवाओं के सपने को चकनाचूर करने का काम किया। यहाँ पे आए दिन पेपर लीक हुए, हमारे युवा फांसी खाने को मजबूर हुए। उस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पे मेरे आए हुए युवाओं से मैं यही आग्रह करूंगा कि आने वाले 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देके भारतीय जनता पार्टी और राज्यवर्धन सिंह जी को विजय बनाए। साथियों, हमारी माताएं बहनों की आबरू, इन किसान जो हमारे यहाँ बैठे, उनको फांसी लगाने को मजबूर इस राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने किया। किस प्रकार से हमारे धर्म के लोग यहाँ असुरक्षित है, किस प्रकार से हमारी संस्कृति यहाँ कमजोर हुई है, उसको अगर मजबूती प्रदान करना चाहते हो तो आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को और राज्यवर्धन सिंह जी को आशीर्वाद देके विधानसभा में भेजना, ताकि हमारे राज्यवर्धन जी ने राज्यवर्धन जी हमारे देश का, हमारे राजस्थान का गौरव पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किया है। इसलिए मैं जोधवाड़ा की जनता से आग्रह करता हूं कि हमारा ये राज्यवर्धन जी विधानसभा में जाएंगे और जोधवाड़ा की ताकत बनकर हमारे युवा, किसान, नौजवान सबकी ताकत बनने का काम करेंगे। मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं और आपसे यही आग्रह करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को भारी बहुमत से राज्यवर्धन जी को चुनाव जिता के विधानसभा में भेजे। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद राजेश जी। हमारे बीच में सिद्धार्थन जी, जो कि संगठन महामंत्री है हिमाचल प्रदेश के और जयपुर संभाग के प्रवासी प्रभारी के नाते यहाँ काम देख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारें। उद्बोधन की अगली कड़ी में विधानसभा प्रवासी के नाते काम देख रहे प्रदीप जी सांगवान साहब से निवेदन करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखे। प्रदीप जी सांगवान से चले जाओ पीछे बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी और आज इस सभा के, मैं तो इस सभा के दूल्हे कहूंगा, जिन्होंने पूरी दुनिया में खेल जगत में भारत का नाम रोशन किया। आपने उनको आशीर्वाद देकर, प्यार देकर यहाँ से 2 बार सांसद भी बनाया और अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मोदी जी ने, नड्डा जी ने इनको जोधवाड़ा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। ऐसे हमारे डॉक्टर कर्नल राज्यवर्धन जी, जिला के झुंझारू अध्यक्ष भाई राजेश गुजर जी, जिला प्रमुख बहन श्रीमती रमा चोपड़ा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई शरवण जी बागड़ी और मेरे सामने बैठे सम्मानित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, सामने बैठी मेरी मातृशक्ति पत्रकार व छायाकार साथियों, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रदीप सांगवान है। मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूं और मेरे पिता सोनीपत की जनता ने उनको 3 बार अपना आशीर्वाद देकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में 3 बार पहुंचाने का काम किया हुआ मेरे पिताजी है। पार्टी ने मुझे यहाँ जोधवाड़ा विधानसभा के लिए भाई साहब की सीट की जीत को सुनिश्चित करने के लिए आपके बीच में भेजा है और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेहनत करके दिन रात और मैं आपके प्यार और उत्साह को देखते हुए ये कह सकता हूं कि अगर राजस्थान में किसी विधानसभा की जीत होगी तो सबसे बड़ी जीत कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की होगी। और मैं कई दिन से इस विधानसभा में घूम रहा हूं
लोगों की बहुत समस्याएं हैं। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, सड़कों का बुरा हाल है, जिस स्कूल में जाते हैं वहां मास्टर नहीं है, अस्पताल में जाते हैं डॉक्टर नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तो इन सब बातों से आपको छुटकारा पाना है तो अपना राज बनाना होगा, कमल का फूल खिलाना होगा, कर्नल साहब को भारी मतों से जिताकर यहाँ विधानसभा में भेजने का काम करना होगा। ज्यादा न बोलते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठा है, आपने अपने छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया, स्वागत किया, पूरी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। मैंने अभी कहा था चलो बुलावा आया है, कर्नल ने बुलाया है, जोरदार तालियों से स्वागत। आप सभी का पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ, क्योंकि जिनको देखने और सुनने के लिए आए हैं वो यहाँ पर पधार चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरा जोर से तालियां देखें। तो मैं आपकी तरफ से आज ही अभी इसी समय आश्वस्त कर देता हूं कि राज्यवर्धन सिंह जी इस विधानसभा 23 के चुनाव में भारी बहुमत से विजयी होकर के विधानसभा में पहुंचेंगे। भारत माता की, भारत माता की। जयपुर की जिला प्रमुख, मंच पर विराजमान जिलाध्यक्ष, मेरे बाईं और दाईं तरफ चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, पूर्व प्रतिनिधिगण और पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता, और मेरे सामने असंख्य संख्या में विराजे हुए मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों, साथियों, युवा साथियों, आप इस संख्या में पधारे, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से आज आप इस छोटे से निमंत्रण पे पधारे हैं, मेरी आप लोगों से अपील है, प्रार्थना है, अनुरोध है, 25 तारीख को आप स्वयं अपना मतदान करेंगे, अपने अड़ोसी का मतदान करवाएंगे, अपने पड़ोसी का मतदान करवाएंगे। इस बात से सहमत हैं आप? अपना चुनाव जीता हुआ है, लेकिन अपन भारी बहुमत से जीते वो तभी होगा जब आप लोग ये अड़ोस पड़ोसियों के वोट दिलवाओगे। अपने दोनों हाथ खड़े करके बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अगले वक्ता के रूप में नगर निगम में चेयरमैन प्रवीण जी यादव से निवेदन करूंगा, वो अपनी बात रखे। प्रवीण जी। भारत माता की। भाई रोटी खा के आए हो, दोनों उंगली मुट्ठी बंद करके बोल, जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। आज के प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि निर्मल जी, डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर, और आज की सभा के लोकप्रिय और झोटवाड़ा विधानसभा के हमारे फौजी भाई और हम सबके छोटे या बड़े भाई श्री राठौड़ साहब, और झोटवाड़ा विधानसभा के प्रभारी श्री प्रदीप जी सागवान साहब, और हमारी जयपुर की जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, हमारे जयपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष राजेश जी, और हमारे साथी अपने प्रेम सिंह जी, और इस पंडाल में मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों और मातृशक्ति, आप सभी को इस सभा में कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब को जो अपना आशीर्वाद देने इतनी भारी तादाद में पहुंचे हो, इसलिए झोटवाड़ा की जनता को मेरी तरफ से और कर्नल साहब की तरफ से हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। खास
खासकर मेरी माता बहनों से, क्योंकि ये वो 25 तारीख को वो दिन है जो अपना बहुमत साबित करने का दिन है। क्योंकि अगर एक बार चूक गए तो 5 साल के लिए चूक गए। पिछली बार हम मात्र 0.50% से चूके थे, आधा % से, और 5 साल हमने कैसे झेला है ये आप सब लोग जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं। इसलिए इस बार ऐसी गलती मत कर देना। इस लोकतंत्र के अंदर, इस प्रजातंत्र के अंदर सिर गिने जाते भाइयों, और कर्नल साहब को इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में इतने दमदार वोटों के साथ भेजना है, क्योंकि जितने दमदार वोटों से जीत कर भेजोगे उतनी दमदारी से कर्नल साहब अपनी झोटवाड़ा विधानसभा का पक्ष रखेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और आपकी सबकी तरफ से मैं निवेदन भी करता हूं कर्नल साहब से कि कर्नल साहब इस बार जब मत पेटी खुलेगी तो झोटवाड़ा विधानसभा में आप सर्वाधिक वोटों से जीतोगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कर्नल साहब वो शख्स है जो अपनी बॉर्डर पे लड़े थे, उसके बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत में लड़े 10 साल तक, और अब राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में लड़ेंगे हम सबके लिए। इसलिए अपने भाई को, बड़ा भाई होगा, छोटा भाई होगा, आप सबका प्यारा, हम सबका प्यारा, अपने भाई को सर्वाधिक वोटों से जिताकर इस राजस्थान की पंचायत में भेजने का काम करें। आप सब आए, भाई को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के इस नामांकन सभा में मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, क्योंकि संक्षेप में बोलने के लिए कहा गया है तो अपनी बात की शुरुआत मैं इसी बात से करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता बेस पार्टी है, और कार्यकर्ता जब ठान लेता है, कार्यकर्ता जब आगे बढ़ता है, और कार्यकर्ता जब पूरी तरह से दृढ़ निश्चय के साथ घर से बाहर निकल जाता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ में आगे लेकर आना है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र के अंदर अपना जो परचम है वो लहराती है। तो हम एक कैडर बेस पार्टी है, हम एक कैडर बेस पार्टी है जहां पर कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से हर चुनाव में काम करते हैं। हमने बहुत सारे चुनाव पहले भी लड़ाए, बहुत सारे चुनावों में हम लोगों ने काम किया है। हम सभी कार्यकर्ता जो हैं बहुत अनुभव के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं, और निश्चित तौर पे जिस तरह की भावना के साथ में आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्र में काम किया है, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ में, सबसे ऊपर राष्ट्र की जिस भावना के साथ में उन्होंने काम किया है, इसी भावना के साथ हम सभी कार्यकर्ता मिलकर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। जब मैं कहती हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अभी प्रवीण जी कह रहे थे कि 5 साल हमने भुगता है, क्योंकि हम रण क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध का मैदान हमारे सामने है। तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि उन 5 सालों में हमने क्या क्या भुगता है। एक संक्षेप में बताना चाहूंगी, जो 5 साल अभी निकले उसमें क्या क्या चीजें हुई, और जो हम नहीं चाहते कि आगे वाले सालों में 5 नहीं, भारतीय जनता पार्टी आगे की प्लानिंग करती है, और इस बात का दृढ़ निश्चय हमें करके जाना है कि अगले 5 साल नहीं, अगले 25 साल तक कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में हम नहीं आने देंगे। हम इसलिए नहीं आने देंगे क्योंकि हमारे धर्म पर प्रहार होता है। जब सनातन धर्म के बारे में बात की जाती है, जब मंदिर तोड़े जाते हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगी अलवर का मंदिर और सालासर बालाजी के बाहर का राम द्वारा जो जेसीबी से तोड़ा था इस सरकार ने। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसी सरकार को रहने का हक है राजस्थान में? क्या ऐसी सरकार राजस्थान में होनी चाहिए? क्या ऐसी सरकार राजस्थान में होनी चाहिए जिसने किसानों के साथ कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन 1 से लेकर 10 तक की गिनती राहुल गांधी की याद है आपको? वो वादा खिलाफी की सरकार है जिसने कहा कि किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, लेकिन किसानों की कर्ज माफी करी नहीं। क्या इस झूठी सरकार को राजस्थान में रहने का हक है? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसी सरकार को राजस्थान में रहने का हक है जिसने महिला के मान सम्मान को नीचे किया हो? बहुत सारी महिला शक्ति हमारे पास बैठी है। क्या ऐसी सरकार राजस्थान में होनी चाहिए जिसने महिला सुरक्षा को नीचे गर्त पर डाला हो? और कैसी जगह पर एक राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जहां महिला मान सम्मान को सबसे ऊपर रखा गया। सबसे ऊपर अगर कोई स्थान हमारे यहाँ पे हमारे संस्कार में, हमारे समाज में दिया जाता है तो वो महिला संस्कारों का है। और वो संस्कार कहाँ गए इस
कांग्रेस पार्टी, इसीलिए धूल चटाना जरूरी है। मैं पूछना चाहती हूँ उन युवाओं के बारे में भी जिनके भविष्य के साथ में इस सरकार ने खिलवाड़ किया। पेपर लीक की घटनाएं इतने बड़े बड़े लेवल पर हुई, कांग्रेस पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को यहाँ रहने का हक है क्या? इसीलिए दोनों हाथ खड़े करके इस बात का विश्वास दिलाएंगे हम कर्नल साहब को कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ में इस क्षेत्र से उन्हें विजयी बनाएंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राखी जी। अब अगले वक्ता के रूप में श्रीमती अर्चना शर्मा जी, नगर निगम में चेयरमैन, आप आए और अपनी बात रखें। अर्चना शर्मा जी। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित जनता, सभी मेरी मातृशक्ति बहनें और सभी मेरे युवा साथी और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, आज इस नामांकन सभा में हमें ये प्रण करना होगा कि जब 25 नवंबर को मतदान दिवस हम मनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपने अड़ोस पड़ोस से निकाल के और उनका मतदान करवाएंगे। जब ये मतदान प्रतिशत बढ़ेगा वहाँ पे कमल का फूल की जो विजय है, जो राजस्थान को जीतने का जो अपना लक्ष्य है, वो तब ही पूरा होगा। अभी राखी जी जैसा कह रही थी, उन्होंने सारी चीजें बता दी कि राहुल गांधी ने जब 1 से 10 तक की गिनती काउंट करके वादा किया था, झूठा वादा किया था, और आज उसी की बहन आई है 10,000 रुपए में महिलाओं को खरीदने के लिए। क्या मैं पूछना चाहूंगी इन मातृशक्ति बहनों से कि क्या हम बिकने के 10,000 में हम अपना वोट बेचेंगे क्या? क्या हमें 5 साल तक वापस से वही सरकार चाहिए जो निकृष्ट है और सभी मुद्दों पे फेल है, सभी विषयों में फेल है? पूरे राजस्थान को उन्होंने नीचे लेवल तक ले गई वो सरकार। जब आज राजस्थान को उन्होंने महिला अपराधों की श्रेणी में नंबर 1 बना दिया है। जब प्रियंका गांधी कहीं पे भी जब होती थी बलात्कार की घटनाएं, महिला हिंसा की घटनाएं, तो कहती थी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या 5 साल में उन्होंने कभी आके राजस्थान की महिलाओं के लिए खड़ा हुए हो? कभी नहीं आए। और जब भीलवाड़ा में एक बेटी के टुकड़े करके भट्टी में जलाया गया, तब भी वो उनके परिवार वालों से पूछने नहीं आई। क्या वो आज वो आई है महिलाओं के वोट को खरीदने के लिए? मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि 25 तारीख को कमल के फूल पे बटन दबाएं और सबको कहें कि हमें एक मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चाहिए और हमें राजस्थान को मोदी जी की झोली में डाल के इस राष्ट्र निर्माण को एक नई दिशा देनी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जितेंद्र सिंह जी का राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा पहना के और बुके दे के स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब, जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्नल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन करूंगा, पीसफुली सुने। बड़े ही गर्व का विषय है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, जो
हमारे सांसद भी हैं जयपुर ग्रामीण से और अब हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हैं, आपका हम अभिनंदन करते हैं। साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी, हम आपके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मैं सभी 27,000 जयपुर के वकील साथियों से निवेदन करूंगा, अधिकतम संख्या में अपने जानकारों के, परिचितों के, रिश्तेदारों के वोट करवाएं। बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं विवेक शर्मा, मेरे महासचिव गजराज सिंह जी राजावत और पूरी कार्यकारिणी के साथ में हम आपको समर्थन देते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं निवेदन करूंगा हमारे महासचिव महोदय गजराज सिंह जी से 2 शब्द कहें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर के लोकप्रिय सांसद और वर्तमान में डोडोड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के प्रत्याशी बड़े भाई राजवर्धन सिंह जी की ऐतिहासिक जीत होगी, उसके लिए हम सब तैयार है, तत्पर है। समस्त अधिवक्ता समुदाय उसके लिए लगातार प्रयासरत है और जितेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री दिल्ली से पधारे, उनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से धन्यवाद। राजवर्धन सिंह जी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार में 2016 में किसी कानून पधारे के शपथ ग्रहण समारोह में इन्वाइट किया था, लेकिन आज संजोग आप पधारे, उसके लिए धन्यवाद। विवेक जी और गजराज जी और सभी अधिवक्ता, इस बार इस चुनाव में, हालांकि दोनों चुनावों में आपका खूब समर्थन रहा। मेरे तो ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी अधिवक्ता हैं सबका समर्थन रहता है। बुद्धिजीवी हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं। आपकी जब बात आप समाज में उठाते हैं तो बहुत दूर तक जाती है, लोग उस बात को समझते हैं। तो आप समाज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पद है आपका, और इस देश को, राजस्थान को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा रोल है, पहले भी था, आगे और बढ़ेगा। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ पधारे हैं, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय संभालते हैं, पीएमओ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। आज वो यहाँ पर आए हैं, बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि आपकी डायरेक्ट हमारा आशीर्वाद और आपका स्नेह हमारे साथ है। सभी अधिवक्ताओं को मैं 2023 के लिए खास तौर से अब धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाव सीधा 1 to 1 वाला है। अभी तक तो मैं चुनाव लड़ता था, मुझे पता भी नहीं लगता था, आप लड़वा देते थे, मैं जीत जाता था। इस बार पूरा 1 to 1, और शायद मोदी जी यही चाहते हैं कि मैं आप सबके बीच घुल मिल कर रहूँ। तो यहाँ रहने आया हूँ, बहुत लंबी बातचीत, अपनी दोस्ती रहेगी, आपके कामकाज में आगे मैं शामिल रहूँगा। इस बार 23 का चुनाव जब मैं देखता हूँ तो अधिवक्ताओं ने बहुत मजबूती से संभाला हुआ है, जिसके लिए मैं आपको तो डॉक्टर भी साथ में है, अधिवक्ताओं भी साथ में है, और टंडन साहब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे अधिवक्ता साथी एक बार मीडिया को थोड़ा आगे आने दें। मीडिया के माध्यम से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप अपनी बात रखें। ये काफी देर से डबल इंजन की सरकार का क्या अर्थ है कि जो मोदी जी की योजनाएं हैं वो धरती तक पहुंचे, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, जहां जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, न्यायपूर्वक, बिना भेदभाव। जैसे यहाँ देखा गया कि किसी समुदाय के साथ कुछ भेदभाव, किसी के साथ कुछ, उस सब से उठ करके, और आप तो तर्क और तथ्य से बात करने वाले समुदाय है, वकीलों का समुदाय। तो मैं चाहूँगा तर्क और तथ्य के साथ तुलना कीजिए और लोगों तक ये बात पहुँचे कि यदि गुजरात में इस प्रकार की व्यवस्था बन सकती है, उत्तर प्रदेश में बन सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं बनी? इसलिए कि यहाँ पर उस प्रकार की अनुकूलता प्रदेश सरकार में नहीं। जब मुख्यमंत्री और सरकार भी उसी पार्टी का होगा तो उसकी जवाबदेही रहेगी। और 100% जिस प्रकार से बाकी योजनाएं यहाँ उतरी हैं, यहाँ 35,000 महिलाओं के साथ शोषण हुआ, अभिवक्ताओं ने ही उसकी सूचना दी थी। जबकि दूसरी ओर देश भर में 12 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय बने और 10 करोड़ के लिए गैस के सिलेंडर। तो इतना अंतर आपस में पड़ोसी राज्यों के बीच, और मुझे विश्वास है और मैं समझ आपसे अपेक्षा भी है कि आपका ये आप ही उस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस व्यवस्था को परिवर्तित भी कर सकते हैं और राजस्थान के लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित भी कर सकते हैं। मैं दिल्ली से आया हूं और इस आश्वासन के साथ जा रहा हूं कि आप इनकी जीत सुनिश्चित करें। मुस्कुराता हर इंसान हो, अब वो सरकार बनाएंगे जो राजस्थान बनाएगी, जो राजस्थान सजाएगी, हर घर खुशहाली लाएगी, जहाँ हर कोई सुखी इंसान हो।
मेरा ऐसा राजस्थान हो सुख समृद्धि पहचान हो देशभक्त हर वीर जवान हो खुशहाली में पहला स्थान हो मेरा ऐसा राजस्थान हो मेरा ऐसा राजस्थान हो समृद्धि पहचान हो मेरा ऐसा राजस्थान हो अब हम इस विजय संकल्प सभा की हम शुरुआत करें। हमारे बीच में आज की इस सभा के मुख्य अतिथि श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य साहब पधार चुके हैं। इनका जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। साथ ही जोटवाड़ा विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी सांसद हमारे बीच में कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब विराजमान हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे बीच में देहात दक्षिण के जिलाध्यक्ष श्री राजेश जी गुजर विराजमान हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे बीच में जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा जी विराजमान हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे बीच में विधानसभा प्रवासी श्रीमान प्रदीप सांगवान जी विराजमान हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। अब मैं इस विजय संकल्प सभा की विधिवत शुरुआत के लिए सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन करके उसकी विधिवत शुरुआत करें। सभी अतिथियों से निवेदन है। यहाँ के जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेश जी गुजर साहब से निवेदन करूंगा वो आए या उपस्थित सभा को संबोधित करें। मुस्कुराता हर इंसान हो अब वो सरकार बनाएंगे जो राजस्थान बनाएगी, जो राजस्थान सजाएगी, हर घर खुशहाली लाएगी, जहाँ हर कोई सुखी इंसान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो सुख समृद्धि पहचान हो देशभक्त हर वीर जवान हो खुशहाली में पहला स्थान हो मेरा ऐसा राजस्थान हो मेरा ऐसा राजस्थान हो समृद्धि पहचान हो मेरा ऐसा राजस्थान हो हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं।
श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारोत साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारोत साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारोत साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारोत साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारोत साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारोत साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारोत साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारोत साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारोत साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और सरकार बनाएंगे जो राजस्थान बनाएगी, जो राजस्थान सजाएगी, हर घर खुशहाली लाएगी, जहाँ हर कोई सुखी इंसान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, सुख समृद्धि पहचान हो,
बनाएगी, जो राजस्थान सजाएगी, हर घर खुशहाली लाएगी, जहाँ हर कोई सुखी इंसान हो, मेरा ऐसा राजस्थान हो, सुख समृद्धि पहचान हो, देशभक्त हर वीर जवान हो, खुशहाली में पहला स्थान हो, मेरा ऐसा राजस्थान हो, मेरा ऐसा राजस्थान हो, समृद्धि पहचान हो, मेरा ऐसा राजस्थान हो। अब हम मुस्कुराता हर इंसान हो, अब वो सरकार बनाएंगे जो राजस्थान बनाएगी, जो राजस्थान सजाएगी, हर घर खुशहाली लाएगी,